परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम उनके पवित्र वचन की ओर आगे बढ़ सके और सार्थक जीवन का जो आज 53 पार्ट्स है उस पार्ट में हम परमेश्वर के दास दानियल के विषय में हम लोग मनन करेंगे। और जैसा कि हम लोगों का सार्थक जीवन का जो शीर्षक है आत्मान मात्मना सत्योजीता स्वर्गो नो संशय, हम इसी विचार के आधार पर हम दानियल के जीवन चरित्र के विषय में मनन करेंगे। सो आइए आज हम निकालते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और हम लोग उसका देखेंगे 21 पद से लेकर के हम लोग उसका मनन करेंगे। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी पहचान या चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उस पर झपट कर सब हड्डियों समेत उसको चबा डाला। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जब हम दानियल की पुस्तक को मनन करते हैं, दानियल की पुस्तक को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग ऐतिहासिक भाग है, हिस्टोरिकल सेक्शन, और सेकंड भाग भविष्यवाणी का भाग जो प्रोफेटिक सेक्शन है। द बुक ऑफ दानियल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट, फर्स्ट हिस्टोरिकल पार्ट, सेकंड प्रोफेटिक पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जब हम आते हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं 1 अध्याय में हम उसका 8 वचन में जब हम पाते हैं, वहां पर राजा का भोजन को पूर्ण रूप से दानियल और उसके साथियों ने बहिष्कार किया। युवा दानियल और उसके साथियों ने बाबुल के शाही भोजन से सैन्य को अशुद्ध करने से मना कर दिया और केवल सब्जी और पानी लिया। जो श्लोक आत्मान मात्मना का विचार अर्थात आत्म नियंत्रण को दर्शाता है, उसने अपने मन में नियंत्रण रखा और अपने विश्वास के अनुरूप पवित्रता बनाए रखी। चैप्टर 1 रिफ्यूज ऑफ द रॉयल फूड बाय दानियल। यंग दानियल एंड हिज फ्रेंड्स रिफ्यूज्ड टू defile themselves with the royal food of Babylon. They choose only vegetables and water. The spiritual connection, meaning in the Daniel exercised discipline and kept himself pure according to his faith. दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर देखते हैं नबूकदनेस्सर का स्वप्न। दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा के भुलाए स्वप्न को न केवल बताया बल्कि उसकी व्याख्या भी की। इससे उसकी बुद्धिमत्ता और ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हुआ। जो हम अपने श्लोक का सत्योजीता जो वर्ड है अर्थात सत्य पर दृढ़ता, हम इस बात को पाते हैं। उसने अपनी बुद्धि के बजाय ईश्वर के सत्य को राजा के सामने प्रकट किया है। दानियल नॉट ओनली रिवील्ड द फॉरगॉटन ड्रीम ऑफ किंग नबूकदनेस्सर बट आल्सो gave it interpretation, his divinely interpreted wisdom, commitment to truth. He revealed God's truth to the king instead of relying on human wisdom. तीसरे अध्याय में जब हम वहां पर आते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो आग के भट्टे की परीक्षा से गुजरा। हालांकि दानियल व्यक्तिगत रूप से भट्टे में नहीं डाला गया था, लेकिन इस अध्याय में हम देखते हैं कि उनके तीनों दोस्त की परीक्षा दिखाई गई है, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तीनों दोस्तों के बीच में एक विश्वास की एकता बंधी हुई थी।
यह दानियल और उसके साथियों के सामूहिक आत्मिक अनुशासन और मूर्ति पूजा के विरोध में उसके सत्य पर दृढ़ रहने को दर्शाता है। द फायर फर्नेस टेस्ट। Although Daniel personally was not thrown into the furnace, his three friends faced the trial for refusing idol worship. Unity in faith. It's so the collective spiritual discipline of Daniel and his compassion as the stood family against adultery. चौथे अध्याय में जब हम वहां पर आते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा का जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पागलपन के विषय में दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर के दूसरे स्वप्न की भी व्याख्या की और उसे विनम्र होने की चेतावनी दी, जो बाद में पूरी हुई। सत्य की निडर घोषणा उसने राजा के सामने किया। उसने शक्तिशाली राजा को भी परमेश्वर का सत्य बताने का साहस किया। Daniel interpreted Nebuchadnezzar's second dream and warned him to humble himself. A message that later come true. Grace to Daniel truth. Daniel boldly spoke God's truth even to a powerful king. 5वें अध्याय में जब हम वहां पर आते हैं, हम बेलशस्सर राजा का भोज और दीवार पर रहस्यमय लिखी हुई बातों को देखते हैं, दिखाया गया है। दानियल ने राजा बेलशस्सर के भोज में दीवार पर लिखी गई रहस्यमय लिखावट मने मने तकेल उपरसिन की व्याख्या की, जिसमें राजा की अंत की भविष्यवाणियां की गई थी। न्याय का साक्षी इस प्रकार से है वहां। उसने नैतिक साहस के साथ राजा को उसके पापों का परिणाम बताया। Daniel interpreted the mysterious writing on the wall, मने मने तकेल उपरसिन, predicting the fall of King Belshazzar, witness of divine judgment. He courageously declared the consequences of the king's sins. और 6वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर देखते हैं कि दानियल को शेरों की मांग की परीक्षा से भी गुजरना पड़ा और दानियल ने राजा दारा के आदेश के बावजूद प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था, जिसके लिए उसे शेर की मांद में डाला गया। परमेश्वर ने वहां पर उसे बचाया। दानियल कंटिन्यू टू प्रे डिस्पाइट किंग दारियस डिक्री अगेंस्ट इट, फॉर द ही वाज थ्रोन इन टू द लैंड्स den, but God rescued him. Unshakable faith in God by Daniel. His commitment to pray showed unwavering faith and God honored it. दानियल का जीवन विपरीत परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक अनुशासन, साहस और निष्ठा का प्रतीक है। Daniel's life embodies spiritual discipline and courageous integrity in the face of adversity. हमारी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर आज का वचन के द्वारा दानियल के समान जीवन जीने के लिए हम सब की सहायता मदद करे। Our prayer is that God will help us all to live like Daniel through today's word. Once again, I earnestly request to all of you that if today's message has blessed you or like it, please like and share to others and become a fellow worker with the Lord Jesus Christ and received your faith with meaning, compassion in meaningful life. Thank you. Jai Masih. God bless all of you.